स्वागत है आपका आपके स्मार्ट मैथ गाइड चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। जैसे कि आपको पता है, भिन्न यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या अंश और हर के रूप में होती है, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 7/8, 7/9, 7/10, 7/11। यह एक भिन्न होती हैं। इनमें ऊपरी भाग को अंश तथा निचले भाग को हर कहते हैं। अब इनमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी के पेपर में, रेलवे के पेपर में, या कि एनटीपीसी इस पेपर में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन कि इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो कैसे हम इन सबको सॉल्व करेंगे, तो इनका आज कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलिए टाइप फर्स्ट में अब आपको हम समझाते हैं कि ऐसे भिन्न दी हुई है 7/8, 7/9, 7/10, 7/11 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना देखना है कि जब इस तरह के प्रश्नों में यदि अंश समान है, अंश यदि समान है, तो क्या करना है, ये देखना है कि इनमें सबसे कम यानी सबसे छोटा किसका हर है। जिसका हर सबसे छोटा होगा वह मान सबसे बड़ा होगा, तथा जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह मान सबसे छोटा होगा। इनमें आप देख सकते हैं सबसे छोटा मान ये वाला है, यानी कि 7/8 में हर का मान छोटा है, यानी कि यह संख्या ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। तथा 7/11 यहाँ पास जो हर है, तो हर का मान बड़ा है सभी हर की अपेक्षाओं में, तो 7/11 सबसे छोटा मान कहला जाएगा। यानी कि 7/8 जो है ये हमारा सबसे बड़ा मान कहला जाएगा, और 7/11 जो है सबसे छोटा मान कहला जाएगा। अब देखते हैं टाइप 2। अब अगला टाइप है जब हर समान हो। अब आप देख सकते हैं आपके पास सामने प्रश्न है 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 में सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो अब इसमें ये देखिए आप, इसमें सब में अंश समान नहीं है, इनमें सब में हर समान है। अब इस तरह के प्रश्न में जब हर समान हो तो क्या करते हैं, जिस संख्या में अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी, तथा जिस संख्या में अंश का मान छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी। अब आप देख सकते हैं 6/4 जो है, तो इसमें अंश सबसे बड़ा है, तो ये मान बड़ा माना जाएगा, यानी ये संख्या 6/4 जो भिन्न है ये बड़ी मानी जाएगी, तथा 3/4 सबसे छोटी मानी जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं जब अंश समान हो तो हम हर देखते हैं, और जब हर समान हो तो अंश देखते हैं। तो है क्या इसमें कि जब हर समान हो तो जिसमें अंश बड़ा होगा वह मान बड़ा कहला जाएगा, जिसमें अंश छोटा होगा वह मान छोटा कहला जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। टाइप 3 में ये दिया हुआ है कि जब अंतर समान हो, यानी आप देख सकते हैं इस संख्या में 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे छोटी भिन्न क्या है, ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2016 क्वेश्चन में। अब क्या देखना है हमें, ये देखना है इस तरह के भिन्नों में आप देखिए इनमें अंश समान है क्या, इनमें अंश समान नहीं है, और इनमें हर भी समान नहीं है। तो इस तरह के सवालों में क्या करेंगे, इस तरह के सवालों में हमें क्या करना है कि हमें इनका अंतर देखना है। 15-16 का अंतर कितने का है, 1 का है। 19-20 में कितने का अंतर है, 1 का है। और 24-25 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 34 और 35 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो आपको ये करना है कि जैसे इन सभी संख्याओं में आपस में अंश और हर में अंतर 1-1 का आ रहा है, यानी कि अंतर आप देख सकते हैं अंतर समान है। तो जब अंतर समान हो तो इस तरह के प्रश्नों में जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वह संख्या यानी वह भिन्न बड़ी होगी। आप देख सकते हैं इनमें से सबसे बड़ा किस चीज़ का अंश है, तो यहाँ पास बड़ा है 34, यानी कि 34/35 सबसे बड़ी भिन्न कहला जाएगी, सबसे बड़ा मान है। और 15/16 यहाँ पास सबसे छोटा मान है, यानी कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी कहला जाएगी, 15/16 सबसे छोटा भिन्न कहला जाएगा। अब क्या करना, एक बात और समझ लीजिए कि यदि इसमें अंतर 15/16 में से 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर है। यदि अब अंतर मान लीजिए यहाँ पास इनमें अंतर 2-2-2 आ रहा है, या कि 3-3-3 आ रहा है, जो भी अंतर आए यदि अंतर समान है तो उसमें भी यह रूल लागू होगा। जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा उसका वह भिन्न छोटी। तो यहाँ टाइप 4 जब अंतर समान ना हो।
अब आप इनमें देख सकते हैं क्वेश्चन अगला है 3/5, 5/9, 7/9, 2/5 में सबसे बड़ी भिन्न व सबसे छोटी भिन्न के मध्य अंतर पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ था। अब आप इसको कैसे करेंगे? आप इनमें देख सकते हैं कितने का अंतर है इसमें 3/5 में अंतर है, 2 का, 5/9 में अंतर है, 4 का, 7/9 में अंतर है, 2 का और 2/5 में अंतर है 3 का। तो आप देख सकते हैं इनमें किसी में भी अंतर समान नहीं है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पास इन दोनों में अंतर समान आया हुआ है और ये बाकी संख्याओं से इनमें अंतर समान नहीं दिख रहा। तो क्या करेंगे अब इसमें? अब हमें ये देखना है जिसमें सबसे कम अंतर है, जैसे कि 2 और इसमें 2, इन दोनों में कम अंतर है। तो इन दोनों में सबसे बड़ी भिन्न कौन-सी हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी ये वाली 7/9 वाली। और अब आप इनमें दोनों में तुलना कीजिए। इन दोनों की तुलना में ये देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, अब इसमें जैसे आप देख सकते हैं इनमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5 में 2 का अंतर है, 5/9 में 4 का अंतर है, 7/9 में 2 का अंतर है, 2/5 में 3 का अंतर है। आप देख सकते हैं ये दोनों जगह इनमें सेम अंतर आ रहा है। इन दोनों सेम अंतर में क्या करना है, देखना है इन दोनों में बड़ी संख्या कौन-सी है। तो इनमें बड़ी संख्या आ रही है, इनमें अंश जिसका बड़ा है वो बड़ी संख्या होगी। 7/9 बड़ी संख्या आ रही है। इनमें अंतर है 4 का और यहाँ पास अंतर है 3 का। अब हम क्या करेंगे कि इस अंतर से इन संख्या में भाग करेंगे। तो इससे इसमें भाग करेंगे तो आएगा 1.25 तथा हम इसके अंतर यानी 3 से भाग करेंगे 2 में तो यहाँ पास आएगा 0.66। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में आपस में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी छोटी है, ये वाली 2/5 यानी कि 2/5 सबसे छोटी भिन्न कहला गई। अब हमें इन दोनों के बीच में पूछा हुआ है बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करने के लिए इनको आपस में घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना इसमें एलसीएम कितना आएगा? इसमें एलसीएम आएगा 45। अब इनका तिर्यक गुणा कर देंगे तो 7 मतलब 35 और घटा देंगे इसको 9 दूनी 18। अब इसको घटाने के बाद कितना आंसर आ जाएगा? 17/45 यानी अपना आंसर हो गया 17/45। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है जैसे यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9, c बराबर 5/7 हो तो इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आप ये जान लीजिए आरोही क्रम क्या कहलाता है तथा अवरोही क्रम क्या कहलाता है। आरोही क्रम वह क्रम है जैसे कि पहले यहाँ पास मान आए छोटा मान और फिर उसके बाद आए बड़ा मान, छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर, ये कहलाता है आरोही क्रम। तथा इसका उल्टा कहलाता है अवरोही, यानी कि बड़े से छोटे की ओर जाना कहलाता है अवरोही। अब यहाँ पास पूछा हुआ है आरोही क्रम यानी कि छोटे मान से बड़े मान की ओर। अब आप इसमें देखिए यहाँ पास 3/5 में, 7/9 में और 5/7 में अंतर कितने का है? आप देख सकते हैं इनमें अंतर यहाँ पास 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पास 2 का अंतर आ रहा है और यहाँ पास इन दोनों में भी 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर। अब आप ये बताइए जब इनमें सब में अंतर 2-2 आ रहा है, अंतर समान है, तो इसमें सबसे बड़ा मान यानी बड़ी भिन्न कौन सी होगी? आपको बताया गया है कि जब अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी तथा जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी। यहाँ पास अंश किसका बड़ा है? अंश बड़ा है 7/9 का, यानी कि 7/9 बड़ा मान कहलाएगा। अब चूंकि पूछा है आरोही क्रम यानी कि सबसे पहले छोटा हमको देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पास चेक कीजिए सबसे छोटा अंश किसका है। सबसे छोटा अंश आ रहा है 3/5, तो हम लिख देंगे पहले 3/5। अब इससे बड़ा मान कौन कहलाएगा? इससे बड़ा मान कहलाएगा 5/7, क्योंकि 3 से बड़ा है 5 और 5 से बड़ा है 7, तो यहाँ पास आ जाएगा सेकंड नंबर में 5/7। और इससे बड़ा कौन है? 7/9, यानी क्रम क्या कहला गया? यहाँ पास क्रम कहला गया पहले A, फिर A से बड़ा है C और C से बड़ा है B। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न क्या है? बड़ी भिन्न आप क्वेश्चन दिया हुआ है 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। अब आप देख सकते हैं इनमें सभी में अंतर कितने का है, हमें पहले अंतर इसमें चेक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास अंतर दिया हुआ है
पहले भिन्न में 1 का, फिर दूसरे वाले में 1 का, फिर 1 का और फिर 1 का, यानी सभी में अंतर समान आ रहा है। जब अंतर समान है तो हम सीधे अब जाएंगे अंश की ओर और ये देखेंगे कौन सा अंश बड़ा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पास 6, 7, 5, 4, यहाँ पास इन सभी में सबसे बड़ा है 7, यानी कि 7/8। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न में दिया हुआ है 2/7, 1/3, 5/6, 3/4 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब आप यहाँ पास सबसे पहले देखेंगे अंतर कितने का रहा है। हम तो यहाँ पास देखेंगे अंतर आ रहा है 5 का, यहाँ पास आ रहा है 2 का, यहाँ पास आ रहा है 1 का और यहाँ पास आ रहा है 1 का, यानी सभी अंतर जो है अलग अलग आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पास सेम सेम आ रहे हैं। अब यहाँ पास देखिए पूछा हुआ है प्रश्न में सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, तो जो छोटे अंतर आ रहे हैं उनमें चेक करेंगे, क्योंकि जिसमें कम अंतर होगा वही बड़ी भिन्न मानी जाएगी और जिसमें अंतर जितना ज़्यादा होगा वह मान सबसे कम माना जाएगा। अब यहाँ पास 5 अंतर वाले को और 2 अंतर वाले को छोड़ देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पास इनको छोड़ देंगे, चलेंगे अगले में 5/6 और 3/4 में चेक करेंगे कौन सा मान बड़ा आ रहा है। तो आप देखिए दोनों में अंतर समान है, जब अंतर समान हो तो सीधे अंश की ओर जाते हैं। अंश कौन सा बड़ा है यहाँ पास 5/6, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5/6 सबसे बड़ी भिन्न कहला जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/3, 3/5, 8/11 और 11/17। तो अब हम इसको टाइप 2 से यानी दूसरे टाइप से देखते हैं। अब दूसरे टाइप से कैसे, अब हम टाइप पढ़ चुके हैं कि इन दोनों के बीच अंतर देख के सीधे बता देते हैं कौन सी भिन्न बड़ी भिन्न होगी, कौन सी छोटी भिन्न होगी। अब इसका आप दूसरा टाइप भी देख लीजिए, ये भी काम में आता है। जैसे कि लिखा हुआ है 2/3, 3/5 और 8/11, 11/17। अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 1 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का और इसमें 6 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास इसमें अंतर जो है सब में अलग अलग आ रहा है अंतर। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जैसे कि दिया हुआ है ये अंतर जिनके अंतर ये दिए हुए हैं उन अंतर से हमें इनके अंश में भाग करना है। तो अब हम 2 में 1 का भाग करेंगे तो 2 आएगा, 3 में 2 का भाग करेंगे तो 1.5 आएगा, 8 में 3 से भाग करेंगे तो 2.6 आएगा, 11 में 6 से भाग करेंगे तो 1.83 समथिंग आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पास सबसे बड़ा मान कौन सा है, सबसे बड़ा मान कौन सा है 2.66, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो है तो यहाँ पास बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी 8/11 और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी यहाँ पास 1.5 यानी 3/5 वाली सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी और ये बड़ी भिन्न हो जाएगी।